नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान जी के टॉपिक वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 26। इससे पहले 25 पार्ट कर चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, वेली किशन रुक्मणीरी और छंद राव जैतसिरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महस दासोत्री खिड़कियां जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय है। विजयदान देथा, ठाकुर केसरी सिंह, टेसीटोरी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावते। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, टेसीटोरी। राजस्थानी साहित्य के अन्वेषकों में डॉक्टर टेसीटोरी का नाम है वो अदर से लिया जाता है। इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण और कोश की सहायता के हस्तलिखित ग्रंथों से डॉक्टर टेसीटोरी ने प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया। चारण साहित्य पर शोध करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें भारत बुलाया। भारत में आने पर यह अधिकांशतः राजस्थान में ही रहे। 6 वर्षों तक राजस्थानी साहित्य के शोध संपादन एवं प्रकाशक के कार्य में संलग्न रहे। सन 1920 में बीकानेर में इनका देहांत हो गया था। उस समय मात्र ये 30 वर्ष के थे। डॉक्टर टेसीटोरी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन किया तथा प्राचीन राजस्थानी के व्याकरण पर प्रशंसनीय कार्य इन्होंने किया। डॉक्टर एल टेसीटोरी संबंधित हैं राजस्थानी साहित्य से, राजस्थानी हस्तकला से, राजस्थानी संगीत से, राजस्थानी रंगमंच से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, राजस्थानी साहित्य से। डॉक्टर एल टेसीटोरी संबंधित हैं चारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से, ग्रामीण ढांचागत विकास से, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चारण साहित्य से। डॉक्टर एल टेसीटोरी हैं वो चारण साहित्य से संबंधित थे। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक ने टोड ने इसका दूसरा नाम दिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट ऑफ द इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, द हिस्ट्री ऑफ राजपूत स्टेट्स ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंग्लैंड के निवासी कर्नल जेम्स टोड 1800 ईस्वी में भारत आए और 1817 ईस्वी में कुछ रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए। अपने सेवाकाल में इन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूम कर इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की तथा इंग्लैंड जाकर एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा। टोड ने पुस्तक में जिसे द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया का नाम दिया। 1829 में इस ग्रंथ का प्रथम भाग राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली एवं मेवाड़ का इतिहास से लिपिबद्ध है तथा 1832 में द्वितीय भाग मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्यों का इतिहास प्रकाशित हुआ। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया। इन्हें राजपूताने के प्रथम लेखक ही नहीं वर्ण राजस्थान इतिहास के प्रथम विशेषज्ञ और प्रथम विदेशी इतिहासकार जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा। टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा। इसलिए उसे सही मायने में राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। उदयपुर तथा जोधपुर स्टेट के, कोटा एवं बूंदी स्टेट के, बीकानेर एवं जोधपुर स्टेट के, पश्चिमी राजपूत स्टेट के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पश्चिमी राजपूत स्टेट के। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? विंसेंट स्मिथ, जेम्स टोड, कर्नल जेबी, मिलिप मेसन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जेम्स टोड। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडिज्म व्यवस्था पर लिखा? CKF वाल्टेयर, मैक्स वेबर, जॉन मैकलम, कर्नल जेम्स टोड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? GN शर्मा, श्यामल दास, GH ओझा, कर्नल टोड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कर्नल टोड। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, CKF वोल्टेयर, जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, हरविलास शारदा। अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनाने वाले
हरविलास शारदा का जन्म 8 जून 1867 को अजमेर में हुआ। वे दयानंद सरस्वती के संपर्क में रहे और इतिहास में कई पुस्तकें लिखी, जिसे हिंदू सुपीरियरिटी 1906 में प्रकाशन हुआ। इन्होंने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, महाराणा सांगा, हमीरो, रणथंबोर, स्पीच एंड राइटिंग ऑफ हरविलास शारदा, वृक्ष ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती एंड परोपकारिणी सभा, महाराणा कुंभा, शंकराचार्य एंड दयानंद, लाइफ ऑफ विरजानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश आदि ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जो अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट, नयनचंद सूरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जयानक भट्ट। जयानक द्वारा संस्कृत में लिखित इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम, अजयराज, सोमेश्वर एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश का प्रमाणिक जानकारी है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान जी के टॉपिक वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस व राजस्थान जीके के ओल्ड पेपर्स के टेस्ट व पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? नैन्सी की ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय, हमीर गाथा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पृथ्वीराज विजय। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन वो हैं एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? समराई चक्का, कोलेमाला, पृथ्वीराज विजय, राजरूपक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पृथ्वीराज विजय। जयानक ने कौन सी कृति की रचना की? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, हमीर हटे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पृथ्वीराज विजय। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? वात, वेली, वचनिका, विगत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, वात। वात किसी व्यक्ति या जाति या घटना का या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास ही वात कहलाता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे नागरीदास, सूर्यमल मिश्र, चंद्रबरदाई, नरहरिदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, चंद्रबरदाई। कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? आसादर, विश्वरूप, भंड, पृथ्वी भट्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पृथ्वी भट्ट। कवि चंद्रबरदाई का मूल नाम था वो पृथ्वी भट्ट वलादी था। 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी। जयानक, कर्णिदास, चंद्रबरदाई, नरोत्तम स्वामी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई थे वो भट्ट जाति के चारण कवि थे। परंपरा अनुसार पृथ्वीराज के समकालीन और उनके मित्र एवं राजकवि माने जाते थे। इन्हीं के प्रसिद्ध हुए 4 बांस 24 गज के अनुमान से पृथ्वीराज ने शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मारा था। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है लोककथा, लोकगाथा, लोकगीत, लोक साहित्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लोकगाथा। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी, देवल देवी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, राजमती। नरपति नाले द्वारा लिखित यह ग्रंथ सांबर के राजा बिसलदेव तथा राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निश्चित हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। अनेक ख्यातियां राज्य संरक्षण में लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। ख्यात वंशावली तथा प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप है। देशी राज्यों के राजाओं ने अपनी मान मर्यादा का चित्रण एवं इतिहास लिखवा कर दिया। यह लेखन प्रणाली ख्यात कहलाई। ख्यातों को प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया, जिसमें लगातार या संलग्न इतिहास हो, जैसे दयालदास की ख्यात है, तथा जिसमें अलग अलग बातों का संग्रह हो, जैसे नैन्सी व बांकीदास की ख्यात है। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था अद्योतन सूरी, नयनचंद सूरी, मेरुतुंग, दलपत विजय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि पुस्तक की रचना 1305 ईस्वी में मेरुतुंगाचार्य ने की। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह इतिहास ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है। मारवाड़ा प्रज्ञारी विगत ग्रंथ लिखा मुंशी देवी प्रसाद, मोहनत नैन्सी, दयालदास, नरहरिदास।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा मोहनत नैणसी। मोहनत नैणसी द्वारा रचित मारवाड़ प्रगनारी विगत, इसे गांवरी ख्यात सर्व संग्रह भी कहते हैं। तत्कालीन समय के सभी प्रगणों की आमदनी, ठिकानों की रेख चाकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधन, जातिवार घरानियों की संख्या के आंकड़े, आबादी आदि का वर्णन किया गया है। इसलिए राजस्थान का गेजेटियर भी इसे कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी? मोहनत नैणसी, सूर्यमल मिश्र, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा मोहनत नैणसी। मोहनत नैणसी किस राज्य का दीवान था? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा जोधपुर। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है मोहनत नैणसी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, मारवाड़ प्रगनारी विगत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा मोहनत नैणसी ख्यात। नैणसी ख्यात यह राजस्थानी भाषा में रचित सबसे प्राचीन एवं विश्वसनीय ख्यात है। इस ख्यात में जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बुंदेलखंड, प्रतापगढ़ आदि राज्यों के मंदिरों, किलों, तीर्थों और जोहरों आदि का विस्तृत वर्णन मिला है। इसमें चौहानों, राठौड़ों, कच्छाओं एवं भाटियों के इतिहास विस्तृत रूप से उपलब्ध है, जो अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इस ख्यात की मुख्य विशेषता है कि इसमें कहीं भी है का प्रयोग नहीं हुआ है। नैणसी ख्यात किस भाषा में लिखी गई? राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृत, फारसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा राजस्थानी। किसका लेखक वीरबाण था? वंश भास्कर, अभुदय, सूरज प्रकाश, राजरूपक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा राजरूपक। राजरूपक है वो वीरबाण द्वारा डिंगल शैली में लिखित इस ग्रंथ में जोधपुर नरेश अभय सिंह व गुजरात के सूबेदार शेर विलद खां का ओजस्वी वर्णन है। राजविलास की रचना किसने लिखी थी? कवि मानसिंह, हेम कवि, सूर्यमल मिश्र, श्यामल दास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कवि मानसिंह। मान कवि द्वारा लिखित इस ग्रंथ में मेवाड़ महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ से उदयपुर नगर निर्माण व राजसमंद झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद, गुलाबचंद नागौरी, शिवचंद भरतिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा शिवचंद भरतिया। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं पद्मश्री सीताराम लालस, पंडित दामोदर मिश्र, भट्ट द्वारकानाथ, श्री कृष्णानंद व्यास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा पद्मश्री सीताराम लालस। सीताराम लालस का जन्म इनके ननियाल बाड़मेर जिले के सिरवाड़ी ग्राम में 25 नवंबर 1912 को हुआ। लालस मूलतः जोधपुर जिले के नरेवा ग्राम के निवासी थे। इस चारण कवि ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश 2 लाख शब्दों का तैयार किया। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक ग्रंथ, अन्य ग्रंथ की रचना की। इस महान उपलब्धि के कारण ही इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने लालस को राजस्थानी जुबा की मसाल कहकर संबोधित किया। राजस्थानी साहित्य अकादमी ने 1973 ईस्वी में इन्हें साहित्य मनीषी तथा भारत सरकार के 1977 में इन्हें पद्मश्री से विभूषित किया। सीताराम लालस का क्षेत्र रहा पुरातत्व एवं इतिहास, राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना, पत्रकारिता, समाज सुधार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना। राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया बांकीदास, श्रीलाल, सीताराम लालस, मुन्नालाल पुरोहित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सीताराम लालस। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णाराम आडा, भक्त राम शाह, बांकीदास, नरोत्तम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा भक्त राम शाह। गलत युग्म को चुनिए। साहित्यिक रचना और साहित्यकार बादली, चंद्र प्रकाश देवल, राधा, सत्य प्रकाश जोशी, मेघमाल, सुमेर सिंह शेखावत, बाता में भूगोल, हरीश भादानी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा बादली, चंद्र प्रकाश देवल। अचलदास खींचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? जालोर, जैसलमेर, अजमेर, गागरोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा गागरोन। शिवदास गार्डन चारण जाति के इस लेखक ने अचलदास खींचीरी वचनिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। वीर सात्मकी से चंपू काव्य में गागरोन गढ़
के खींची राजा अचलदास और मांडू बादशाह होशंगा गोरी के युद्ध का वर्णन है। वीर सतसई बलवंत विलास और राम रंजाट के लेखक हैं श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जगदीश सिंह गहलोत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण है, इनका संवत 1815 में चारण कुल में जन्मे थे। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि माना जाता है। इन्हें वंश भास्कर, वीर सतसई, सत्ती रासो, दातू रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में है और इन्हें वीर रसावतार कहा जाता है। वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? कोटा, जयपुर, बूंदी, बीकानेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा बूंदी। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा हाड़ौती। बूंदी के 19वीं सदी के वह कवि कौन है जो राजस्थान भूषण के रूप में माने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वीर सतसई और वीर वंश भास्कर के माध्यम से वीर काव्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। रामनाथ कविया, सूर्यमल मिश्रण, अच्युतन महरिया, चंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सूर्यमल मिश्रण। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। वे मेवाड़ के निवासी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये मेवाड़ के नहीं, ये बूंदी के निवासी थे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण, वंशोदय, पद्मनाथ, कानड़दे प्रबंध, कर्णिदान, सूरज प्रकाश, मंडन, राजवल्लभ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सूर्यमल मिश्रण, वंशोदय। तो सूर्यमल मिश्रण की वंशोदय कविता या कीर्ति नहीं है। निम्न में से कौन से ग्रंथ की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई? वंश भास्कर, दातू रूपावली, बलवंत विलास, सत्ती रासो। तो ये सभी रचनाएं हैं वो सूर्यमल मिश्रण की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बलवंत विलास की रचना किसने की? जेम्स टोड, मोहनत नैणसी, दयाल दास, सूर्यमल मिश्रण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सूर्यमल मिश्रण। राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण, मेघराज मुकुल, मोहनत नैणसी, पृथ्वीराज राठौड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सूर्यमल मिश्रण। सत्ती रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, सारंगधर, दलपत विजय, जाले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई के लेखक हैं कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, चंद्र बरदाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सूर्यमल मिश्रण। कंत गरे किम आविया त्यारो गण त्रास, लैंगे मुझ लुकीजिए बेरी रो न विश्वास। उपयुक्त दोहा द्वारा लिखा गया है जोधराज, सूर्यमल मिश्रण, चंद्र बरदाई, दलपत विजय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सूर्यमल मिश्रण द्वारा। वंश भास्कर के रचयिता हैं बांकीदास, गौरीशंकर, जानकवि, सूर्यमल मिश्रण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सूर्यमल मिश्रण है वो वंश भास्कर के रचयिता हैं। सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे। उन्होंने एक उत्कृष्ट कीर्ति वंश भास्कर लिखी जिसका मुख्य विषय वंश का इतिहास था। तो परमार वंश, हाड़ा चौहान वंश, सोलंकी, प्रतिहार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा हाड़ा चौहान। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? कोटा, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा बूंदी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई? वीर विनोद, वीर सतसई, चेतावनी राचुंगटा, राजविलास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा वीर सतसई। करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी? नातू सिंह महिरिया, सुहाई सिंह धामोला, चंडीदान संधू, मुरारीदान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा नातू सिंह महिरिया।
दोस्तों, जैसे ही अपन सूर्यमल मिशन के संबंधित क्वेश्चनों की बात की है तो कम से कम 20 क्वेश्चन, और वो भी लगभग 50 से 60 एग्जामों में आ चुके हैं। तो जो ये कीर्ति और साहित्य से संबंधित जो चैप्टर है, इसमें सूर्यमल मिशन और उनकी और कीर्तियों का विशेष योगदान इसमें है। तो आप जब भी यह साहित्य का विकास पढ़ते हैं तो सूर्यमल मिशन को अच्छे से पढ़ें। रचना और लेखक में सुमेलित नहीं है बोल बारमली, यादवेंद्र शर्मा, पागी, चंद्र प्रकाश देवल, कोडमदे, मेघराज मुकुल, पगफेरो, मणि मधुकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, बोल बारमली, यादवेंद्र शर्मा। हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार हैं सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीदान, गिरधराशिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सारंगधर। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हिंदी, पिंगल, डिंगल, संस्कृत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, संस्कृत का। बीकानेर के राठौरानी ख्यात के लेखक थे दयालदास, श्यामलदास, सूर्यमल, नैणसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, दयालदास। दयालदास श्री ख्यात है वो दयालदास बीकानेर के महाराजा रतन सिंह का विश्वास पात्र दरबारी था। महाराजा रतन सिंह के आदेश से ही दयालदास ने इस ग्रंथ की रचना की। दयालदास द्वारा लिखित इस ख्यात से बीकानेर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का विस्तृत विवरण पाया जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा रतन सिंह, राव अनूप सिंह, राव करण सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, महाराजा रतन सिंह। दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक महाराजा रतन सिंह थे। दयालदास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? मारवाड़, कोटा, बीकानेर, मेवाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बीकानेर। निम्न में से कौन बीकानेर राज्य का दरबारी था? सुंदरदास, बांकीदास, दयालदास, नैणसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दयालदास। बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? मुंडियारी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दयालदासरी ख्यात। मुंडियारी ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के आड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मारवाड़ के राठौड़। इस ख्यात में राव सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का वर्णन है। यह जसवंत सिंह के जीवन काल में लिखी गई थी। इस ख्यात को राठौड़ी ख्यात भी कहा जाता है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? आस्करण, सुंदरदास, बांकीदास, दयालदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बांकीदास। बांकीदास है वो जोधपुर राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने लगभग 26 ग्रंथों की रचना की, जिसमें सूर छत्तीसी, करपण दर्पण, बांकीदासरी ख्यात, बांकीदास ग्रंथावली, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आदि सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। बांकीदास संस्कृत, डिंगल, फारसी तथा ब्रज भाषा के प्रकांड विद्वान थे। निम्न में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? दयालदास की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, नैणसी की ख्यात, एकलिंग शिलालेख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बांकीदास की ख्यात। बांकीदासरी ख्यात है, इसमें बांकीदास द्वारा रचित 2000 बातों के संग्रह वाली यह ख्यात तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषणों, रीति रिवाजों के बारे में वृत्त जानकारी अवगत कराती है। निम्न में से किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष के लगभग सेवा की? मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामलदास, जेम्स टॉड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, इनका जन्म सिरोही रियासत के रोहिड़ा ग्राम में 14 सितंबर 1863 ईस्वी को हुआ। ये भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा इतिहासकार थे, जिन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन कर अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया। लॉर्ड कर्जन के संपर्क में आने पर ओझा जी की विद्वता से प्रभावित होकर कर्जन ने इन्हें अजमेर में म्यूजियम का अध्यक्ष बना दिया। सर्वप्रथम इनका 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन्हें महोपाध्याय की उपाधि दी।
इन्होंने राजस्थान के इतिहास के अलावा नैन श्री ख्यात का संपादन एवं टोड के एनाल्स की त्रुटियों का परिशोधन कर हिंदी में अनुवाद किया। इन्हें राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम गोपीनाथ शर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मथुरालाल शर्मा, सूर्यमल मिश्रण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहतरंग रचित है? राजा सावन सिंह, नागरीदास, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह, राव बुद्ध सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, राव बुद्ध सिंह। राव बुद्ध सिंह यह बूंदी नरेश राव राजा अनिरुद्ध सिंह के पुत्र महाराव राजा बुद्ध सिंह ने नेहतरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। जमींद्रो धनीकुणी एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता है पंडित अंबिका दत्त, लज्जाराम शर्मा, सचिंद्र उपाध्याय, कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ शहर में हुआ। सेठिया जी ने राजस्थानी व हिंदी में 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की, जिसमें धरती दोरारी, पातल और पीतल प्रसिद्ध हैं। धरती दोरारी नृत्य नाटिका के माध्यम से देश विदेश में राजस्थान का भव्य प्रस्तुतिकरण करने वाले सर्वज्ञ कौशल भार्गव जी की इस कृति में सेठिया जी का योगदान रहा है। इसकी पंक्तियां आ तो सुरगाने शर्मावे, इपर देव रमन ने आवे, आ धरती दोरारी सेठिया जी ने सर्जित की थी। इसके लिए इन्हें राष्ट्रपति का सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण कमल मिला। इसकी रचना शब्द के लिए 1987 में सूर्यमल मिश्रण, 1988 में निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त किया। इनकी प्रमुख कृतियां जो हिंदी में प्रतिबिंब, प्रमाण, मर्म, निष्पत्ति, दीप, किरण, मेरा युग, वामन विराट, देह, विदे, वनफूल और राजस्थानी में मिंजर है, शब्द है, सतवाणी है, कुकू है, अगोरी काल है, माइड्रो हेलो है, गलगिया है, दीट, लीलटास, रमणीय, सोटो। ये प्रमुख रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की हैं। धरती दोरारी रचना है मेघराज मुकल की, कन्हैयालाल सेठिया की, सत्य प्रकाश जोशी की, रेवतदान चारण की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कन्हैयालाल सेठिया की धरती दोरारी रचना है। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया? लीलटास, निर्ग्रंथ, धरती दोरारी, शब्द। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, शब्द। जो 1987 का सूर्यमल पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया वो उनकी कृति शब्द के लिए दिया गया। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीतल के रचयिता थे केसरी सिंह भारत, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कन्हैयालाल सेठिया पातल और पीतल के रचयिता थे। कन्हैयालाल सेठिया की कीर्ति है धरती दोरारी, रामू चन्नाणा, गंगाजीरा दोहा, गंगा लहरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, धरती दोरारी। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया? चंद्र प्रकाश देवल, भगवती लाल व्यास, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कन्हैयालाल सेठिया। पुस्तक व उनके लेखकों में से सुमेलित नहीं है हाला जालारी कुंडलियां, ईश्वरदास भारत, गुणभाषा, हेमकवि, महादेव पार्वती री बेली, शिवदास गार्डन, राव जेत सिरो छंद, बिट्टू सूजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, महादेव पार्वती री बेली है वो शिवदास गार्डन ने नहीं लिखी, वो लिखी थी सयाजी झूला ने। समराइच कहा का रचयिता कौन था? जिनपाल, जिनेश्वर, हरिभद्र सूरी, उद्योतन सूरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, हरिभद्र सूरी। शिशुपाल वध का लेखक था बूंदी का सूर्यमल, भीनमाल का माघ, अजमेर का चंद्रबरदाई, जोधपुर का मोहनत नैणसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, भीनमाल का माघ। कवि माघ जिनका जन्म भीनमाल जालोर में हुआ और संस्कृत के विद्वान कवि माघ ने भीनमाल में शिशुपाल वध नामक काव्य लिखा था। माघ ने इस काव्य में भीनमाल व बसंतगढ़ का भी वर्णन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले थे? कृतार्जुनियन, निषेधीय रचित चरित, कुमार संभव और शिशुपाल वध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, शिशुपाल वध। दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है?
डॉक्टर GN शर्मा, GH ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, VN रेऊ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? राजशेखर, हरिसेन, मलिक मोहम्मद जायसी, विठल दास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, 1543 ईस्वी में रचित है। इस महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध जो 1301 में हुआ था उसका वर्णन है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की? 1436 ईस्वी के आसपास, 1330 ईस्वी के आसपास, 1540 ईस्वी के आसपास, 1310 ईस्वी के आसपास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1540 ईस्वी के आसपास और 1543 ईस्वी में की थी, अगर एग्जैक्ट ईयर पूछे तो। कान्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? नैनसुख, राम भट्ट, पद्मनाभ, हेम कवि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पद्मनाभ। यह पद्मनाभ था, यह जालोर के चौहान अख्यराज का आश्रित रचनाकार था। कान्नड़ देव प्रबंध है वो वीर रस प्रधान है और इसको राजस्थान का महाकाव्य भी कहा गया है। और कान्नड़ देव प्रबंध में कान्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का चौपाई, दोऊ आदि से युक्त रोचक वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि, कान्नड़ देव प्रबंध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कान्नड़ देव प्रबंध। जय सिंह सूरी लेखक थे, हमीर मदमर्दन, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर आसो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, हमीर मदमर्दन। जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मदमर्दन में रणथंभौर के राणा हमीर देव चौहान का वर्णन है। हमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? रूपक, जय सिंह, गुणबास, रत्नाकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जय सिंह। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देता, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, शिवचंद भरतिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, विजयदान देथा। विजयदान देता का जन्म बोरुंदा जोधपुर में 1926 में हुआ। बीजी नाम से ये लोकप्रिय राजस्थानी भाषा के साहित्यकार हैं। इनकी राजस्थानी में 14 खंडों में प्रकाशित बातारी फुलवारी कहानी के 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। बीजी है या विजयदान देता है वो कोमल कोट्यारी के साथ रूपायण संस्थान के सह संस्थापक भी थे। विजयदान देता का संबंध है लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से, लोक साहित्य से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, लोक साहित्य से। विजयदान देता के बारे में सही कथन का चयन कर सही कूड़ चुने। विजयदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। विजयदान देता रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे। तो दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। कन्हैयालाल सेठिया, शिवचंद भारतीय, मुरलीधर व्यास, विजयदान देता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, विजयदान देता। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? विजयदान देता, नथमल जोशी, कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, विजयदान देता। विजयदान देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? मुमल फुलवारी, अलेकू हिटलर, दुविधा और फैली, उलझन और सुलझन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म फैली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, मनोहर प्रभाकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, विजयदान देता। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेकू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र, राघे राघव, विजयदान देता, तारा प्रकाश जोशी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, विजयदान देता। राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सहकाचार्य त्रिपाठी, मोहन राकेश, विजयदान देता, स्निकाप निजाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, विजयदान देता। फोरम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, फ्रांसिस टेप्ट, रीमा ऊजा, प्रभा खेतान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, फ्रांसिस टेपेट। राजस्थान के प्रमुख कहानीकार हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सूर्यमल मिश्रण, सुंदरदास मंडन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा,
लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्म श्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? साहित्यिक क्षेत्र, समाज सेवा, चित्रकला, राजनीतिक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, साहित्यिक क्षेत्र। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? मंगत बादल, कोमल कोठारी, विजयदान देता, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका है अरुणा रॉय, गायत्री देवी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सुमित्रा सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कवि राजा श्यामल दास हैं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालोर, सिरोही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में 1889 में रूपाली बड़ी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म का नाम किशन सिंह व दीक्षा पूर्व का लौकिक नाम था, उपनाम रडमल था। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, उदयपुर। कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ में उदयपुर राज्य का इतिहास है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद 5 बड़ी जिल्दों में उपलब्ध है। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र, दयाल दास, गोपीनाथ शर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, श्यामल दास। नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए। वंश भास्कर, केसरी सिंह बारठ, चेतावनी चुंगटा, मलिक मोहम्मद जायसी, वीर विनोद श्यामल दास, पद्मावत, सूर्यमल मिश्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्न में से कौन केसर हिंदी की उपाधि से सम्मानित है? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र, हीरानंद ओझा, कर्नल जेम्स टॉड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, श्यामल दास। निम्न में से कवि राजा श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कीर्ति कौन सी है? वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो, अल्लाखंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, वीर विनोद। गिरधराशिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है खुमान रासो, हमीर रासो, सगत सिंह रासो, सगत रासो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सगत रासो। गिरधराशिया मेवाड़ निवासी आशिया शाखा के चारण थे। इन्होंने सगत रासो नामक एक ग्रंथ की रचना की जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का चरित्र वर्णन है। सगत रासो के लेखक हैं जोधराज, नरपति नालय, दलपत विजय, गिरधराशिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गिरधराशिया। हमीर महाकाव्य के लेखक हैं नयनचंद्र सूरी, मेरुतुंग, कर्णिदान, चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नयनचंद्र सूरी। रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? हमीर महाकाव्य, राज रत्नाकर, पृथ्वीराज विजय, आसिर उल उमरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, हमीर महाकाव्य से। रसिक रत्नावली के रचयिता थे नागरीदास, माधोदास ददियावाड़िया, नरहरिदास, कवि हरिशेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, नरहरिदास। राजस्थानी भाषा के ग्रंथ रसिक रत्नावली के रचयिता नरहरिदास हैं। सुंदर विलास के रचयिता थे दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास, रेदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सुंदरदास। सुंदरदास जी का जन्म 1597 ईस्वी में दौसा में हुआ। सुंदरदास ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की जिनमें प्रमुख है सर्वयोग, बावनी, 12 अष्टक, ज्ञान समृद्ध, सुंदर विलास व सवैया। डोला मारू राधुआ के रचयिता हैं कवि कलोल, मॉडर्न नैणसी, बांकीदास, सारंगधर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कवि कलोल। डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र थी 3 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 3 वर्ष। डोला की आयु 3 वर्ष थी और मारू की आयु 1.5 वर्ष थी। रचनाकार रचना में सुमेलित नहीं है मतीराम, ललित ललाम, नरहरिदास, अवतार चरित, दयाबाई, दयाबोध, सोमनाथ, सुजान चरित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सुजान चरित के रचयिता चंद्रशेखर थे। वीर मायण का रचनाकार कौन है? बादर डाडी, दुर्सा आड़ा, कृष्णा आड़ा, हेमरतन सूरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, बादर डाडी। कीर्तार बावनी के लेखक हैं गिरधर, नल सिंह, दुर्सा आड़ा, कर्णिदान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा,
दुर्साडा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक और लेखक असंगत है? देश दर्पण, संगरदान सामोर, सूरज प्रकाश, करणीदान, कीर्तार बावनी, कवि ईश्वरदास, रुगनाथ रूपक, मच्छाराम संवेग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो रचना है? विद्यादान देता, चंद्र सिंह, गुलाब चंद, मणि मधुकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मणि मधुकर। मणि मधुकर है वह हिंदी व राजस्थानी भाषा के रचनाकार मणि मधुकर ने पग फेरो, भरत मुनि के बाद, रस गंधर्व, सुधी सपनों के तीर, कालो घोड़ो, हवा में अकेले नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। निम्न में से कौन सी कृति या रचना मणि मधुकर की नहीं है? पग फेरो, सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व, जामारो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जामारो है वो मणि मधुकर की रचना नहीं है। प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? चंद्रशेखर, कानड़देव, नैणसी, हेमचंद्र सूरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, राजशेखर। प्रबंध कोश के रचयिता राजशेखर हैं और प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति लेखक सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, राजवल्लभ मंडन, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर, प्रबंध कोश चंद्रशेखर। तो प्रबंध कोश के चंद्रशेखर नहीं है, राजशेखर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। गला लेंग वीर काव्य की स्थापना किसने की? कन्हैयालाल सेठिया, मुरारी दान, केशवदास, अमरनाथ जोगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अमरनाथ जोगी। सुमेलित नहीं है, विशलदेव रासो, नरपति नाले, कुमार रासो, दलपत विजय, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, पृथ्वीराज राठौड़, राव जयसिरो छंद, शिवदास गार्डन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, राव जयसिरो छंद, शिवदास गार्डन। राव जयसिरो छंद के रचयिता बिट्टू सूजा है। राव जयसिरो छंद के लेखक कौन थे? जी.एच. ओझा, बिट्टू सूजा, बांकीदास, नरपति नाले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बिट्टू सूजा। निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगेय राघव द्वारा लिखित नहीं है? मुर्दू का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, मिट्टी का कलंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मिट्टी का कलंक। और मिट्टी का कलंक के रचयिता है वो यादवेंद्र शर्मा चंद्र है। राज विनोद का रचयिता कौन था? नरोत्तम, सदाशिव, श्यामल दास, किशोर दास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सदाशिव भट्ट। जो राज विनोद है वो भट्ट सदाशिव द्वारा लिखित है और इस ग्रंथ में बीकानेर राज्य की सामाजिक, आर्थिक एवं सैनिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। पुस्तकें और लेखक में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नागदमन छाया सुल्ला, सूर सिंह रहू छंद, माधोदास चारण, जस रत्नाकर, विठल दास, राज विनोद, जगजीवन भट्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, राज विनोद, जगजीवन भट्ट। म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? I.T. पिचियार्ड, नाथुराम खड़गावत, माइकल एडवर्ड, जब्बर सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, I.T. प्रिचार्ड। खुमान रासो के रचनाकार कौन थे? जाचिक जीवन, दलपत, जोधराज, ईश्वरदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, दलपत। दलपत विजय द्वारा लिखित ग्रंथ है खुमान रासो एवं जसवंत रासो, खुमान रासो, जसवंत रासो एवं सगत रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, केवल खुमान रासो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, केवल खुमान रासो। मेवाड़ में गुइल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है? जसवंत रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, खुमान रासो। आचार्य महाप्रज्ञ की कीर्ति निम्न में से कौन सी है? आत्मा के आसपास अतीत का विसर्जन, मन का कायाकल्प, अनागत का स्वागत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मन का कायाकल्प। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि के ग्रंथ के रचयिता कृष्णा आडा, ईश्वरदास, कर्णीदास कविया, कुशल लाभ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कुशल लाभ। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के कुशल लाभ ने विक्रम संवत 1607-8 में किया। कयाम खां रासो का रचयिता कौन था? जयानक, जानकवि, जीवधर, जय सोम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जानकवि। कयाम रासो नियामत खान जान द्वारा रचा गया। इसका रचना काल संवत 1691 है। इस काव्य में राजस्थान के कयाम खानी वंश का इतिहास वर्णित है। गलत युग्म को चुनिए। साहित्यिक रचना और साहित्यकार: बादली, चंद्र प्रकाश देवल, राधा, सत्य प्रकाश जोशी, मेघमाल, सुमेर सिंह शेखावत। बाता में भूगोल: हरिदास बादानी।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। जो बादली है उसके चंद्र प्रकाश देवल नहीं है, चंद्र सिंह बिरकाली है। सही सुमेलित नहीं है, लेखक और पुस्तकें हैं कन्हैयालाल शेटिया, धरती दौरानी, मेघराज मुकुल सेनानी, उमरदान लालस, छपनारो छंद, चंद्र सिंह बिरकाली, अमलराव ओगुणे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, चंद्र सिंह बिरकाली, अमलराव ओगुणे। सही सुमेलित नहीं है, लेखक और रचना जयानक, पृथ्वीराज विजय, विद्यापति, पुरुष परीक्षा, जय सिंह सूरी, हमीद मर्दन, मंडन, संगीत राज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मंडन संगीत राज। संगीत राज के रचयिता राणा कुंभा है। रजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? गोपीनाथ, कृष्णो, कृपाराम, सागरदान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कृपाराम। सूरज प्रकाश ग्रंथ में किस राज्य के शासकों की जानकारी मिलती है? जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जोधपुर। किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? मानचित्र रासो, प्रताप रासो, लक्ष्मणगढ़ रासो, रतन रासो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, प्रताप रासो। प्रताप रासो में जाचिक जीवन द्वारा रचित इस ग्रंथ में अलवर के राजा प्रताप सिंह के जीवन का विवरण है। हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बीटू सूजा, कर्णिदान, चंद्रशेखर, केशवदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, चंद्रशेखर। किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है? मुंशी देवी प्रसाद, मोहन नैन सिंह, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामल दास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मुंशी देवी प्रसाद। कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा नहीं लिखा गया है? कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, इतिहास निमाज, विश्वेश्वर स्मृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, इतिहास निमाज। कवल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई? हरिभद्र सूरी, उद्योतन सूरी, जी.एच. ओझा, चंद्रबरदाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, उद्योतन सूरी। कवल्यमाला का ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है 15, 18, 16, 20। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 18। युग में सुमेलित नहीं है, वीर सई सूर्यमल मिश्रण, कवल्यमाला सोमसूरी, पृथ्वीराज विजय जयानक, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कवल्यमाला सोमसूरी। बारात लौट गई रचना है विष्णु अंबालाल जोशी, चंद्र शर्मा गुलेरी, शंभुदयाल सक्सेना, ओंकारनाथ दिनकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है केसरीनाथ, अवेंद्रनाथ, रमेश चंद्र दत्त, कन्हैयालाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त द्वारा रचित राजपूत जीवन संध्या उपन्यास में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन हुआ है। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? अजबदे, हंसाबाई, छत्र कुंवारी, किरण देवी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, छत्र कुंवारी। छत्र कुंवारी राठौड़ राधोगढ़ की कवियत्री थी। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तुलसीराम, सुहा महाराज, फागू महाराज, तेज कवि जैसलमेरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, तेज कवि जैसलमेरी। वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? अजीत सिंह, अभय सिंह, जोरावर सिंह, गज सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जोरावर सिंह। महाराजा जोरावर सिंह 24 फरवरी 1736 को बीकानेर के सिंहासन पर बैठे और उनके बनाए गए 2 संस्कृत ग्रंथ वैदिक सागर और पूजा पद्धति बीकानेर के पुस्तकालय में है। राग कल्प दुरम के रचयिता हैं कृष्णानंद व्यास, राधा कृष्ण, हमीर देव, कुंभा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कृष्णानंद व्यास है। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारका भट्ट, जय सिंह, देवऋषि भट्ट, माधव सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, द्वारका भट्ट। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? पुंडरीक विठल, उद्योतन सूरी, महाकवि वीरेंद्र, सारंगधर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पुंडरीक विठल। महाराजा मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह के आश्रय में पुंडरीक विठल ने रागमाला, रागमंजरी व रसमंजरी नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में हस्तकार रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ लिखा गया। कवि पुंडरीक विठल ने नर्तन निर्णय, ब्रज कला निधि, राग चंद्रसेन आदि संगीत ग्रंथों की भी रचना की। राग मंजरी के रचयिता कौन थे? पंडित बाहुभट्ट,
महाराज हमीर, कुंभा, पुंडरीक विठल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पुंडरीक विठल राग मंजरी के रचयिता थे। मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु है आमेर के राजा मान सिंह का बंगाल अभियान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन, नागौर की रानी मानकंवर के मनोविनोद, साहित्यिक पहेलियां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है। आनंद विलास के रचयिता कौन थे? महाराजा जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, सवाई जगत सिंह राव मालदेव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? हरिरस, राग कैलाश, सभा पर्व, चंद्र प्रबोध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, चंद्र प्रबोध। लेखक रचना में कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? हरिभद्र सूरी, दुर्ताख्यान, अद्योतन सूरी, कौल्यमाला, जिनेश्वर सूरी, माधवानल, कामकंदला, पद्मनाथ, कानड़देव प्रबंध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जिनेश्वर सूरी, माधवानल, कामकंदला। ये गणपति द्वारा लिखी गई रचना है जो 1527 ईस्वी में राजस्थानी भाषा में लिखी। कूट सुमेलित नहीं है? अविंद्रनाथ ठाकुर, बप्पादित्य, द्विजेंद्र लाल राय, राजस्थान का भीष्म, ज्योतिरिंद्र नाथ, चित्तौड़ पर आक्रमण, बकीम चंद्र, राज सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। रिंद रोई किसकी रचना है? मालचंद तिवारी, चंद्र प्रकाश देवल, पारस अरोड़ा, अर्जुन देव चारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अर्जुन देव चारण। राजस्थानी भाषा में पौरा या पावड़ा क्या है? गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना। इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है, व्युत्पत्ति संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना। निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? रीमा ऊजा, सतीश चंद्रा, सुमित सरकार, आरसी मजूमदार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रीमा ऊजा। अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? नाथू सिंह महिरिया, शंकरदार सामोर, केसरी सिंह बारठ, बांकीदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग कहा। साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म का चयन कीजिए। वीर ससई, सूर्यमल मिशन, एकलिंग महात्म्य, चंद्र प्रकाश देवल, चेतानुरा चिंगटा, केसरी सिंह बारठ, डोला मारूरा दुआ, कवि कलोल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, एकलिंग महात्म्य है, उसके रचनाकार महाराणा कुंभा और कान्हा व्यास थे। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? जय सिंह नीरज, रामोतवार अग्रवाल, महाराजा बख्श सिंह, सावंत सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रामोतार अग्रवाल। शोक शतक के लेखक कौन थे? केसरी सिंह, उमरदान, बाला बख्श, नाथुदान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बाला बख्श। शोक शतक के लेखक बाला बख्श थे। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? सहजोबाई, समर्थदास मनीषी, समय सुंदर, सीताराम केसरिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, समय सुंदर। राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार थे शिवदास, हरिभद्र सूरी, बादर, श्रीधर व्यास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, श्रीधर व्यास। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई? सांवर दैया, गुलाब खंडेलवाल, विजय दानदेता, अर्जुन देव चारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गुलाब खंडेलवाल द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई। हूँ गोरी किणपियूरी उपन्यास के रचयिता हैं विजय दानदेता, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, राघे राघव, श्रीलाल नथमल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।